मैंने एक वीडियो बनाई थी, घर से भागने के 5 तरीके, 5 ऐसी गलती जो आपको नहीं करना है, जिससे आप घर में अगर भाग भी जाते हो तो आपको तकलीफें ज़्यादा आएगी नहीं। तो ऐसी एक वीडियो मैंने बनाई थी और उस पर बार बार लड़कियों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया मुझे बताइए कि मैं एक लड़की हूँ, अकेली भागूंगी तो आखिर कैसे भागूंगी, बहुत सारे मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा। तो एक लड़की के लिए घर से भागना आसान नहीं है, तो आप मुझे बताओ। तो आज के इस वीडियो में मैं खास करके लड़की लोग के लिए बनाया हूं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लो कि आप लोग कैसे घर से भागोगे। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों का घर में झगड़ा होता है या आपको प्रताड़ित किया जाता है, बार बार आपको टॉर्चर किया जाता है, तो आपको सहना है, सही समय का इंतजार करना है कि जब भी मैं सही मुसीबत आएगा, सही टाइम आएगा, मैं घर से निकल जाऊंगी। और किसी को बताना नहीं है कि मैं घर से निकलने वाला हूँ या भागने वाली हूँ। अगर आप किसी को भी बताओगे तो जिंदगी भर बस उस घर पर ही रह जाओगे, सड़ोगे गलोगे, कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए। तो इसलिए किसी को बताना नहीं है। सबसे पहला ये काम करना है, आप लोग किसी को बताना नहीं है, चुपके से जब सही समय आएगा घर से निकल जाना है। सबसे पहला ये ध्यान रखना है। दूसरा नंबर, पैसा आपको जुगाड़ करना है। बिना पैसे के आप भाग नहीं सकते घर से, किसी भी हाल में फ्री में नहीं भाग सकते। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, अच्छा दोस्त है, कोई अच्छा भाई है, वो अगर आपको सपोर्ट करता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बिना पैसे के घर से निकल जाओ। बिना पैसे के निकलोगे ये दुनिया आपको खा पी जाएगी। आपको मतलब जितना आपको घर में बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, उससे कहीं ज्यादा आप बाहर में मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए बिना पैसे के आप निकलने के सोचना भी मत। 1 साल बाद निकल जाना, क्या दिक्कत है, अभी पैसा नहीं है तो और थोड़ा आप बर्दाश्त कर लो, पैसा जमा कर लो, अच्छे से तैयारी कर लो। तो पैसे आपको जमा करना ही है, या तो घर से चोरी कर लो। चोरी करना भी गलत नहीं है। अगर तुम्हारे माता पिता कमा रहे हैं तो किसके लिए कमा रहे हैं? तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं। तुमको सुख भी नहीं दे रहे, तुमको खुश भी नहीं रख पा रहे हैं, तो तुम्हें तो बिल्कुल चोरी करना चाहिए। घर में, खुद के घर में पैसे चोरी करने का कोई गलत बात नहीं है। मुझको जरूरत था, मैंने ले लिया, तो इस चीज को गलत मत मारना। अगर घर में पैसे कहीं से मिलते हैं तो उसको लेकर ही निकलना है। अगर लेकर नहीं निकलोगे तो मुसीबत में पड़ोगे, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारा मदद नहीं करेगा। अगर मदद करेगा तो फिर स्वार्थ नजर से करेगा, गलत नजर से करेगा। तो मेरी बहन, मेरी दीदी, अगर घर से भागना चाहते हो तो बिना पैसे के तो मत भागना, इससे अच्छा घर में ही रह लो। तीसरा नंबर सबसे बड़ा दिक्कत लड़कियों को आती है कि अगर मैं पैसा भी ले ली, तैयारी भी कर ली कि अब तो निकलना है, समय आ चुका है, मैं निकल भी गई, अब मैं बाहर आ चुकी हूँ, अब उसके बाद क्या, अब कहाँ जाऊंगी? ये सबसे बड़ी समस्या है। तो उसके लिए आप लोग करना क्या है, आप लोगों को अपने अंदर के डर को खत्म करना है। सबसे पहला चीज, डरना नहीं है। ऐसी बहुत सी लड़की हैं जो बाहर में रहती है, बहुत सी लड़की, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कौन क्या कहता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। कोई आपसे टकराता है, उसको डांटना है, उसको गुस्से में बात करना है, थोड़ा एटीट्यूड बनाना है। बाहर के लोगों से डरना नहीं है, वो भी आदमी ही है, वो भी इंसान ही है, किसी से डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो फिर बाहर में रह नहीं पाओगे। डर को खत्म करना है। हाँ, शुरू में आपको दिक्कतें आएगी, लेकिन उस दिक्कतों को आपको सामना करना है, डर से लड़ना है। नहीं तो फिर आप जिंदगी भर उस घर में सड़ जाओगे, गलोगे, मरोगे। उससे अच्छा तो यह है कि बाहर आकर आप सामना करो। सामना करना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई आपको मदद नहीं करेगा, कोई दोस्त साथ नहीं देगा, कोई बॉयफ्रेंड साथ नहीं देगा। सबको अपने आप से मतलब है इस जिंदगी में। इस कलयुग जमाने में सबको अपने आप से मतलब है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो दीदी हो, भैया हो, भाई हो, कोई भी हो। मैं देख चुका हूँ, सबको अपने आप से मतलब है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डरना नहीं है, निकलना है। कोई आपको गलत कर रहा है, गलत नजर से देख रहा है, एक बार इग्नोर मारो। दूसरी बार आपसे अगर वो गलत कर रहा है तो आपको इग्नोर नहीं मारना है। आपको अगर या तो गुस्सा करना है, या हल्ला करना है, या झापड़ मारना है। डरना नहीं है। पहले तो गुस्सा होकर ही बात करना चाहिए। अगर गुस्सा होकर बात करोगे वो खुद डर जाएगा। 90% तो ऐसे डर जाता है अगर आप गुस्से से उससे बात कर लिए। या फिर आप माइंड गेम भी खेल सकते हो उसके साथ। माइंड गेम, लड़कियों के पास बहुत पावर है, शक्ति है, लेकिन लड़की लोग जानती नहीं है। बहुत शक्ति है लड़की लोग के पास। उसको पटा लो उस लड़के को। अब बोलो मुझे ले चलो,
मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। अब जब पहुंचा देगा, लो ये लो, मेरा नंबर भी ले लो, मुझसे बात करो, 1 दिन 2 दिन बात करो, उसके बाद ब्लॉक मार दो। इस्तेमाल करो उस लड़के का, कोई गलत नहीं है इस्तेमाल करना, कोई गलत नहीं है। वो भी तो तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए तो नंबर दे रहा है, क्यों दे रहा है? ताकि तुम्हारा इस्तेमाल कर सको। तुम इस्तेमाल कर लो उसका, दिमाग क्यों नहीं लगाती हो तुम लोग? लड़कियों के पास बहुत सारे आइडिया हैं, लेकिन लड़की लोग समझ नहीं पाती, घर में रह रहकर पिस जाती है, उसके दिमाग दब जाते हैं। तो आप लोग डरो मत, बस इसका इस्तेमाल करो। आप लोग कुछ भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ लड़कियां बहुत खतरनाक होती है, बहुत उसके पास पावर है। लड़कियां लड़कों को अट्रैक्ट कर सकती है, इससे बड़ा कोई पावर नहीं है, इससे कोई बड़ा कोई पावर नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना होगा, गलत इस्तेमाल करोगे फंस जाओगे। उसके बाद आपको सही जगह पर भी पहुंचना होगा, रूम भी लेना होगा, रूम भी लेना होगा, सही जगह पर भी पहुंचना होगा। और एक चीज मैं बोलना भूल गया कि आपको ट्रेन बुक भी तो करना है, तो मोबाइल से आप ट्रेन बुक कर लेना, देख लेना कंफर्म सीट होता है कि नहीं। अगर आपको ट्रेन बुक करना नहीं आता है कि कैसे बुक करता है, कैसे जांच होता है, मुझे नहीं पता कुछ भी, तो वीडियो देखो यूट्यूब पर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन वीडियो देखो, आप देखोगे तो समझ जाओगे। और करके देखना मोबाइल में। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, घर से निकलना चाहते हो, तो आपको देखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। तो आप घर से वीडियो देखकर ट्रेन बुक करना सीख लो, बाहर की चीजों को देखना सीख लो। बहुत कोई बाहर में रहता है तो उस पर वीडियो बनाता है, तो आप देख लो। ऐसा नहीं कि लड़कियां बाहर में नहीं रहती है, लड़कियां भी वीडियो बनाती है, आप देख लेना अच्छे से कैसे रहती है, कैसे वो घर से भागी थी, सब कुछ मिल जाएगा। पर सर्च तो मारो यूट्यूब पर, सर्च मार के जो भी आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, यूट्यूब पर सर्च मारो, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसको देख कर रिलेट करो, समझो, निकल जाओ घर से। लेकिन बिना पैसे का मत निकलना, मैं सच बोल रहा हूँ, बॉयफ्रेंड के साथ मत निकलना। हाँ, अगर तुम्हें लगता है दिल से सच्चा है, लेकिन फिर भी तुमको बाद में तकलीफ होना पड़ेगा। क्या तकलीफ होना पड़ेगा? बीच में छोड़ दिया तो? मैंने अच्छे अच्छे रिश्ते टूटते हुए देखा, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक। तो फिर आप लोग के प्यार में क्या ही गारंटी रहेगा? आप उसके साथ निकलो जरूर, अगर आप बॉयफ्रेंड के साथ निकलना चाहते हो, लेकिन अपने तैयारी के साथ निकलो कि मैं अगर अकेली हो जाती हूँ तो मैं अकेली खुद को संभाल सकती हूँ, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं। ऐसा करके अगर आप निकलो तो निकल सकते हो। 5वां नंबर, शायद 3 या 4 बताया आपको, लेकिन 5वां नंबर बता रहा हूँ। वहां जाकर आपको सबसे पहले रूम ढूंढना है। आप कहाँ जाओगे ये तो मुझे नहीं पता, आप दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, कहीं भी जाओ, वहां जाकर सबसे पहले रूम ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि पैसे लेके निकलना है, कम से कम 50,000 से ऊपर लेके निकलना है, 50,000 से ऊपर। क्योंकि आप एक लड़की हो, और लड़की के लिए बहुत दिक्कत होता है कहीं पर जॉब ढूंढना, कहीं पर काम करना, सही गलत का फर्क करना। क्योंकि कभी घर से बाहर निकलती नहीं है ना, घर वाले निकलने नहीं देते। सबसे बड़ी खराबी हमारे भारत में तो यही तो है, लड़की लोग को निकलने ही नहीं देते हैं। अरे निकलने दो, उसको भी सीखने दो, उसको भी काम करने दो। बेचारी बेचारी बनाकर क्यों रखते हो लड़कियों को? नहीं निकलने दिया जाता है भारत में लड़कियों को, पता नहीं क्यों इन लोगों को मजदूर बना के रखते हैं लड़कियों को। निकलने दिया करो यार। अगर गलत लड़के के साथ शादी हो जाता है तो उसको छोड़कर वो कमा कर खा भी तो सकती है, उसको भी जॉब करने का मौका दो, नहीं करने देते हैं। बहुत ही घटिया नियम है भारत के लोगों का। खुद को बहुत बड़े महान बताते हैं, कोई महान नहीं है। ये माता पिता लड़कियों को बर्बाद करके रखा है, सच बोल रहा हूँ। तो आप लोग को बाहर में जाना है, अच्छी जॉब की तलाश करना है, अच्छी रूम की तलाश करना है। सबसे पहले रूम तलाश कर लेना आप, और हो सके तो कम से कम पैसे वाला रूम तलाश करना, सेफली वाला रूम तलाश करना जहाँ सेफ्टी हो। और हमेशा उस जगह के पुलिस नंबर, सॉरी, जो वहाँ का पुलिस है उसका नंबर साथ में रखना। कोई भी लफड़ा हो तुरंत आप कॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कहीं लफड़ा हो गया, अब नंबर ही नहीं पता मेरे को, अब मैं क्या करूंगी, ऐसा नहीं। राजस्थान जाते हो तो राजस्थान का पुलिस का नंबर सेव कर लो अकाउंट में, तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में। अगर दिल्ली जाते हो तो वहाँ का पुलिस नंबर सेव कर लो। भले वो काम करे या ना करे वो बाद की बात है, लेकिन आपको सेव रखना है ताकि आपको लगे कि मैं कुछ तैयारी करके रखी हूँ। लेकिन लड़कियों के पास बहुत आइडिया है, लड़कों लोग को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत आइडिया है, लेकिन साइकोलॉजी आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हो। सच बोल रहा हूँ, लड़कियां कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकती है। अट्रैक्ट करने का ये मतलब नहीं कि बॉयफ्रेंड बनाना, मतलब उसको इस्तेमाल करना। ये जो पत्नी होती है, एक पति से कैसे पैसे सब ले लेती है, कैसे? कई कई लड़कियां अपने पति से मार खाती है, लेकिन कई कई लड़कियां अपने पति से 50,000 60,000 रुपए ले लेती है। उसका पति महीने में 1 लाख कमाती है, उसको डर से देना पड़ता है अपने पत्नी को।
क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग अपनी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती है, आप लोग करते नहीं हो, क्योंकि आप लोग के घर वाले आप लोग को टॉर्चर कर करके आप लोग को दिमाग को खोलने नहीं देते। आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, लड़के लोग का यूज करो, यूज करना सीखो, डरने से कुछ नहीं होगा और घर से निकल जाओ। और भी कुछ जानना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, सॉरी, इंस्टाग्राम का आईडी बोल दूंगा, आप हमें मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगा, कोई भी तकलीफ होगा नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा मैसेज में। अगर आप घर से निकलते हो, कोई दिक्कतें आती है तो मुझे कॉल करना, मैसेज करना, आपको बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं। डरो मत, एक जेल में रहने से अच्छा है बाहर में युद्ध करो, युद्ध करो लड़कियों, युद्ध करो। बहुत गलत हो रहा है आप लोगों के साथ, मुझे समझ आती है, बहुत गलत हो रहा है। तैयारी कर लो, पैसे रख लो अपने पास, कम से कम 50,000 से ऊपर, क्योंकि रूम रेंट देना है, खाना पीना है। कम से कम 1-2 महीना अगर आपको जॉब नहीं भी मिलता है तो तकलीफें नहीं आएगी मेरे हिसाब से। अगर आप ऐसे जगह पर रहोगे जहाँ पर ज़्यादा खर्चे ना हो, और ऐसी जगह को ही लेने की कोशिश करना जहाँ पर ज़्यादा खर्चे ना हो, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोग अगर जॉब तलाश कर लेते हो तो फिर कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं। और घर आने की कोशिश मत करना, आपको घर वाले ढूंढने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ कोशिश करेगा, आपको मलहम भी लगाएंगे, मीठी मीठी बातें भी बोलेंगे कि नहीं बाबू अब कुछ ऐसा नहीं होगा, ये वो बहुत कुछ बोलेंगे आप लोग को। लेकिन आपको एक जिद पाल के रखना है, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। अगर घर वाले के बहका में आ गए और घर वापस आ गए, ऐसे खूंटे में बांधेगा ना, पकड़ के ऐसे बांधेगा, दोबारा उस घर से, उस जेल से निकल नहीं पाओगे। इसलिए घर वालों को बात सुनना नहीं है, घर वाले कुछ भी करे कोई मतलब नहीं, मैं अकेली बाहर में रह लूंगा, कैसे भी खा पी लूंगी। किसी गुरुद्वारे में चल जाना, वहां खाने पीने और रहने की तकलीफ नहीं होगी, 1-2 दिन वहां खा लेना, फिर से वहां से निकल के कोई दूसरा गुरुद्वारा में चल जाना। बहुत सी जगह पर फ्री खाना मिलता है, रहने को भी मिलता है, और गुरुद्वारे में लड़के भी अच्छे होते हैं, आपको गलत नजर से देखेंगे भी नहीं, तो उसका ध्यान रखना है आप लोगों। और अकेले ही जाना है, कोई उपाय नहीं है, डर से सामना करना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कोई भी क्वेश्चन होना है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।